होप कि मैं जितनी मेहनत और लगन से कोशिश कर रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप भी उतनी मेहनत लगन दिखा रहे होगे। तो चलिए, अब ये टॉपिक मैंने पढ़ाया क्यों। तो देखिए बेटा, एक डायपोल पड़ा हुआ है ऐसे, पी वेक्टर, सब लोग ध्यान से सुनना। डायपोल वेक्टर ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक डायपोल ऐसे पड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक डायपोल ऐसे पड़ा हुआ है, एक डायपोल ऐसे पड़ा हुआ है। तो क्योंकि कल एक टॉपिक पढ़ के आए हैं कि जैसे ही डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है वो टॉर्क महसूस करता है और वो रोटेट होना चाहता है। जब भी डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो वो रोटेट होना चाहता है। तो बताना, यदि मैं इसको पकड़ लूं कस के और इसे रोटेट ना होने दूं, मैंने पकड़ रखा है, साले तो देखता हूं तो कैसे रोटेट होगा। तो पोटेंशियल, मैंने इसे पकड़ लिया है कस के, क्या लगता है पोटेंशियल एनर्जी के सिनारियो पे बताइए, क्या इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यदि मैं इसे पकड़े रखूंगा, घूमने ना दूं? बताइए, यदि मैं इसे घूमने ना दूं, मैंने जबरदस्ती पकड़ रखा है। बेटा टीना तू अलग ही दुनिया से आई है मेरे ख्याल से, इतनी मेहनत पे पानी फेर दिया। अरे भाई एक बात बताइए, स्प्रिंग, भगवान जाने क्या चीज समझते हो यार, ये बताइए, ये दो मैग्नेट थी, ये दो मैग्नेट है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थी, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं। अब मैं यदि इन्हें पास ले आऊं, पास ले आऊं, क्या लगता है इसमें पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है? जल्दी बोलो, है ना, है या नहीं? अच्छा कैसे पहचानते हैं बेटा? बहुत सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी को पहचानना बहुत सिंपल है। आप हाथ छोड़ो और आपके हाथ छोड़ने के बाद यदि सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी आ रही है, हाथ छोड़ने के बाद यदि सिस्टम में, मैं यदि हाथ छोड़ दूं तो ये फर्र से भगेंगे ना। मेरे हाथ छोड़ने के बाद यदि सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी आ रही है तो इसका मतलब उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है। अब आप बताओ, इसे मैंने पकड़ रखा है, काजल और टीना ध्यान से सुनना, यदि मैं हाथ छोड़ दूं तो क्या होगा? हाथ छोड़ दूं तो ये रोटेट होगा या नहीं होगा? हाथ छोड़ दूं तो ये रोटेशन होगा या नहीं होगा? समझ में आ गया? जैसे मैं हाथ छोड़ दूंगा तो फर्र से घूमेगा। तो इसका मतलब जब तक मैंने इसे पकड़ रखा है, जब तक इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, जब तक मैंने इसे पकड़ रखा है, जब तक इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। खिलौने में चाबी भर दी और पकड़ लो चाबी को, घूमने मत दो, तो तब तक तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस फिगर और इस फिगर में क्या अंतर है? इस फिगर में कोई पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी जीरो है पोटेंशियल एनर्जी, और इस फिगर में कुछ तो है। तो अब देखिए, इस हमारी जो हेडिंग है वो हेडिंग ये है 12th की, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, in an electric dipole when placed in uniform electric field। लैंग्वेज समझिए कि अब हमारी ये है एक्चुअल हेडिंग। यानी सच बताऊं, मेरी पिछली मीटिंग सिर्फ और सिर्फ 11th का पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिलीवर करने में गई है केवल। तो हमारी आज की क्लास अब से चालू हुई है। हेडिंग है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। पहले आप खुद फील करिए कि यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ये डायपोल ऐसे पड़ा हुआ है, पी वेक्टर θ1 एंगल पे पड़ा हुआ है, सपोज नहीं ऐसे पड़ा हुआ है, अभी मैं एंगल नहीं बोल रहा हूं, यू करके पड़ा हुआ है। पहले आप ये बताइए कि ये जो मैंने डायपोल एरो बना रखा है, ये पहले आप ही अपने मन में बताइए कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है या नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है या नहीं है ना? पहले आप अपने दिमाग में लेके आएंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब कितनी है ये फॉर्मूला हमें ढूंढना है, ये हमें ढूंढना है कितनी है। पहले आप अपने मन में ये विश्वास रहिए कि हायर पोटेंशियल एनर्जी है इसमें, कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि पी डायपोल पड़ा हो, पी वेक्टर, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, क्योंकि मैं हाथ हटा दूंगा तो ये रोटेट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो अब देखिए, तो हमारी हेडिंग है इसमें कितनी एनर्जी होगी। तो अब सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ढूंढना है, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क के पास जाएगी, फॉर्मूला दे दे वर्क के पास। तो देखो बेटा, एक काम करो,
इसमें एक देखो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है ना, मैंने इसके कान हट दिए और इसको यहां से यहां ले आया। सुनना, एक मैंने सॉलिड एरो बनाया है, इनिशियली वो यहां पे था आई, फाइनली मैं यहां ले आया मैं एफ, मतलब इनिशियली यहां था डायपोल, फाइनली यहां ले आया, इनिशियली यहां था, फाइनली वहां आ गया। ठीक है, क्या ये इनिशियल से फाइनल अपने आप आया होगा? ये बताओ, जिस तरीके का डायपोल है क्या ये इनिशियल से फाइनल अपने आप पहुंच सकता है? नहीं, ये ऋतुराज सर को घुमाना पड़ा होगा। यानी सपोज करो ये θ1 एंगल पर था और इसको आपने θ2 एंगल पे पहुंचा दिया, तो इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। जैसे एक मिनट, ये जमीन है, ठीक है, बताइए इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है? ये बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है इस समय? है ना। फिर मैंने इसको और ऊपर उठा दिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और हो गई। तो आप ऐसे ही समझ लो, इसको इससे मैच करो और इसको इससे मैच करो। यार डायपोल यूं पड़ा हुआ है ना, इसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, ऑलरेडी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर मैंने इसमें चुल्ल कर दी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ा दी। तो मुझे ये बताइए, जब मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ा दी तो मुझे वर्क करना पड़ा होगा ना। तो सब जानते हैं कि वर्क डन, चलिए कितना वर्क डन करना पड़ा होगा बेटा, वो प्रस्तावना नोट से देख लेना। कंसीडर अ डायपोल केप्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म वाला ही है, ठीक है। केप्ट एन एंगल θ1, लेड इसमें चुल्ल कर दी और इसके कान हट के इसको θ2 पे पहुंचा दिया। तो ये सब करने में कितना वर्क डन करना पड़ा होगा? हाँ हाँ हाँ, चेतन बिल्कुल ठीक लिखा, यानी एंगल बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब देखिए, नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट दिस वर्क डन। कौन सा वर्क डन? θ1 से θ2 घुमाने में जो वर्क डन हुआ है। तो अब आप ये बताइए, जब मैं इसे घुमा रहा हूँ तो मुझे टॉर्क लगा होगा पीई साइन थीटा। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, पहली बात, कितना टॉर्क लगा होगा? मुझे इस टॉर्क से लड़ना पड़ा होगा, मुझे इस टॉर्क से लड़ना पड़ा होगा, क्योंकि टॉर्क चाह रहा होगा कि ऐसे घूमे, मुझे इस टॉर्क के अगेंस्ट। अब देखिए, जब मैं इसे घुमा रहा हूँ तो पी वही रहेगा, घुमा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म में वही रहेगा, लेकिन ये थीटा चेंज हो रहा है। सपोज करो θ1 30 डिग्री है और मैं उसे 60 डिग्री पे ले आया। θ1 30 डिग्री है और मैंने उसे 30 से 60 डिग्री घुमा दिया, तो 30 से 60 धप्पा होके नहीं पहुंचा, 30, 31, 32, 34 ऐसे करके 60 तक पहुंचा। तो अब आप बताइए, टॉर्क कांस्टेंट है या वेरिएबल है? जल्दी बोलो, टॉर्क कांस्टेंट रहा या वेरिएबल रहा? जिस टॉर्क से मैं लड़ा वो कांस्टेंट रहा या वेरिएबल रहा? तनिया बिल्कुल ठीक टाइप किया, जिस टॉर्क से मैं लड़ रहा हूं वो वेरिएबल रहा। तो अब वेरिएबल है तो वर्क डन का फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन टॉ डी थीटा। याद रखना मैंने क्या बोला, जब रोटेशनल मोशन में एफ डी एस नहीं लगता, टॉर्क डी थीटा लगता है। मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? वर्क डन। जब जब हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी तब तब ऋतुराज सर वर्क डन ही कैलकुलेट करेंगे। लैंग्वेज नोट से देख लेना, किस चीज का वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूं? डायपोल को रोटेट कराने में, ठीक है, θ1 से θ2 घुमाने में। देखता हूं कितना वर्क डन करना पड़ा। टॉर्क की जगह लिख दिया पीई साइन थीटा, डी थीटा की जगह डी थीटा लिख दिया, लिमिट θ1 से θ2, इंटीग्रेशन का नियम और कानून, पी और ई बाहर आ जाएंगे, अंदर आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा, लिमिट θ1 से θ2, ठीक है। चलो वर्क डन। अब यहां मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, डायरेक्ट रट लेना, मैथ वालों को तो पता होगा। बताइए साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा होता है, लिमिट θ1 से θ2, ये माइनस पहले बाहर निकाल दो, माइनस पीई कॉस थीटा, लिमिट θ1 से θ2। अब फिर वही रोना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस पीई, अपर लिमिट डाल दीजिए कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। पहली बात, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, इसको हमें याद कर लेना है, ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये याद कर लेना है। भले ही अभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकली एग्जैक्टली, लेकिन ये किस चीज का फॉर्मूला निकाल लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई डायपोल पड़ा हुआ है और आपने उस पड़े हुए डायपोल के कान और ऐड दिए, उसको और रोटेट कर दिया,
अगेंस्ट टॉर्क, क्योंकि टॉर्क तो वो ऐसे महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपने उसके अगेंस्ट घुमा दिया, तो ये वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। कन्हैया कल तेरा एक क्वेश्चन था ना, वो ये था, सेटिस्फाइड है तू? कल तूने एक क्वेश्चन पूछा था वर्क डन का फॉर्मूला आज पढ़ाया है मैंने, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो अभी आई नहीं। अब आगे का नोट देखिए, सिंस मैंने ये जो वर्क डन किया है, इसने सिस्टम में क्या हरकत कर दी, इस वर्क डन की वजह से सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो गई। मेरे इस वर्क डन की वजह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई। तो सुनो बेटा सब लोग, ठीक है, सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, तो डेल्टा यू की जगह में लिख रहा हूं U2 माइनस U1, और वर्क डन की जगह लिख रहा हूं माइनस PE कॉस थीटा। सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे, वो U फाइनल माइनस U इनिशियल U1। अब यहां पे एक चीज देखना, U2 माइनस U1, इस माइनस PE को मैं एक नए तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस PE कॉस थीटा 1। देखना बेटा, मैंने जानबूझ के माइनस माइनस प्लस लिखे नहीं है अभी, मैंने माइनस PE ये लिख दिया, माइनस ए। देखना ये समझ में आ गया। अब अपनी आई बॉल कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, बार बार पहुंचाओ इधर, तो आपको एक चीज दिखेगा, माइनस की जगह माइनस है। कंपेयर कर लो, मतलब मैं कंपेयरिंग कर रहा हूं, इस माइनस की जगह ये माइनस है, इसलिए मैंने इसे प्लस नहीं होने दिया था। अंदर एक जैसा कॉन्सेप्ट है, तो बताइए ऑन कंपेयरिंग, फॉर्मूलों को तो कंपेयर कर सकते हैं बेटा, एक्सप्रेशन को। बताओ U2 का फॉर्मूला क्या फील हो रहा है, कंपेयरिंग U2 फील हो रही है माइनस PE कॉस थीटा 2 एंड U1, कंपेयर करो माइनस PE कॉस थीटा 1। आप ये देखो, दोनों फॉर्मूले सिमेट्रिक हैं या नहीं, दोनों फॉर्मूले सिमेट्रिक हैं। U2 का मतलब ये आ रहा है, U1 का मतलब ये आ रहा है। तो अब आप बताइए, इसका मतलब इन जनरल, दैट इज इन जनरल, देखने वाले की नजर चाहिए, क्या लगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है। मैंने ठीक ढूंढ लिया, बिल्कुल ठीक, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इस परिस्थिति में माइनस PE कॉस थीटा होता है, ये होता है बेटा, यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस PE कॉस थीटा होता है। देखा, इस बार फॉर्मूला mgh नहीं आया, देखा इस बार फॉर्मूला हाफ kh स्क्वायर नहीं आया, इस बार आया माइनस PE कॉस थीटा। ध्यान रखना, ये भी यूनिवर्सल नहीं है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कब लगेगा, कब लगेगा? अरे अक्षत यार, मुझे कभी कभी अक्षत ज्यादा होशियार बच्चे पढ़ाने में ना दिक्कत होती है। वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाओ बेटा, वेट एंड वॉच बस। तो ये किस केस में, जब डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मूले से निकलती है। जल्दी बोलो, ये डेरिवेशन समझ में आया? देखो, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझाने में मुझे पूरी 40 मिनट की मीटिंग लग गई, लेकिन इसे समझाने में कितनी देर लगी है? 14 मिनट, मतलब 15 मिनट पूरे नहीं हुए। 15 मिनट में असली टॉपिक आपके सामने आ गया। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किस सिचुएशन का वर्क डन का फॉर्मूला है? यदि डायपोल के केस में आपसे कोई पूछे कि डायपोल इधर से उधर उंगली कर दी, उसमें कितना वर्क डन हुआ। एक चीज और कर सकते हैं इसको, और माइनस P डॉट E, ये बताइए A डॉट B क्या होता है? A डॉट B होता है AB कॉस थीटा, तो P डॉट E होगा PE कॉस थीटा, और ये वाला माइनस तो ऑलरेडी है ही है। और सुनिए, डॉट प्रोडक्ट से निकलने वाला आंसर स्केलर होता है, तो P डॉट E लिख, भले ही P वेक्टर है, भले ही E वेक्टर है, लेकिन आंसर स्केलर, एनर्जी स्केलर ही होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E या माइनस PE कॉस थीटा, याद कर लेना। शीट में क्वेश्चन बड़े सीधे से सादे से हैं, बहुत सीधे सादे से हैं, ठीक है। यदि अच्छा, आपसे एक बात बताओ, क्या आपको लगता है ये हमारे आपके बीच का स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि मैं ऐसा सवाल कराऊं जिसमें P दे रखा हो
ई दे रखा हो और थीटा दे रखा हो और आपसे पूछे भैया पोटेंशियल एनर्जी निकालो, क्या लगता है मुझे इस टाइप के सवाल डिस्कस करने चाहिए कि जिस सवाल में पी दे दे, ई दे दे और थीटा दे दे और कहे पोटेंशियल एनर्जी निकालो? यार वो तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ लेकिन बेटा लैंग्वेज जरूर नोट से मदद लीजिएगा, लैंग्वेज जरूर नहीं बेटा। अक्षांश, अक्षांश डायपोल यदि रोटेट होगा तो वर्क डन उसने किया है, किसने? जो डायपोल की टॉर्क है, ये वो वाला है जो हमने किया है, एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन किया है वो ये है। यदि डायपोल खुद रोटेट होता है, सुन लो बेटा, अक्षांश यदि मुझे रोटेट करने में 10 जूल वर्क लगा है तो डायपोल जब खुद रोटेट होगा तो वो -10 जूल होगा, ठीक है डायपोल। अब सुनो बेटा, यहां मैं एक चीज और आपके सामने पेश करूंगा, सुनिए। ये तो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सीधे सीधे आ जाता है। अब सुनिए, इसी में एक टॉपिक है एक्चुअली ये इसमें नहीं है, 11th का है, स्टेबिलिटी। कुछ लोग मुझसे पूछ भी देते हैं, अब धीमे धीमे चीजें, स्टेबिलिटी, इसका उल्टा अनस्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं स्टेबल और अनस्टेबल, कैसे पहचानते हैं? देखो मैं एक सिंपल लाइफ का फंडा देता हूं। एक होता है स्टेबल सिस्टम, एक नहीं, एक होता है अनस्टेबल सिस्टम। और क्वेश्चन में एक और चीज, दुनिया में आइडियली स्टेबल और आइडियली अनस्टेबल कोई नहीं है, याद रखना। अच्छा चलो थोड़ा कठिन वर्ड हो गए। स्टेबल का मतलब होता है मजे में, अनस्टेबल होता है थोड़ा मुश्किलों में। स्टेबल यानी बहुत मजे वाली पोजीशन, ठीक है। अनस्टेबल, हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि अब ये बताओ ये वाला सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। अब ये आपसे डायपोल के केस में पूछा जाएगा कि डायपोल स्टेबल है या नहीं। अर्जुन ने बिल्कुल ठीक पहचाना। देखिए स्टेबिलिटी आप ऐसे बोल सकते हो, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। क्या मतलब निकल रहा है इसका? ऐसे फील कर सकते हो, जिस सिस्टम में जितनी ज्यादा एनर्जी होती है, जिस सिस्टम में जितनी ज्यादा एनर्जी होती है वो उतना लेस स्टेबल होता है, उसको मजे नहीं आते। या बेटा आधा ग्लास भरा है या आधा खाली है, अनस्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ये दोनों एक ही बात लिख दी मैंने। अच्छा एक मिनट सुनो, एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, डेड बॉडी, आपको क्या लगता है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है? पहले आप अपने फील से बताओ, एक डेड बॉडी लाश पड़ी हुई है, वो स्टेबल है अनस्टेबल है? क्या लगता है आपको? वो बिल्कुल ठीक, वो स्टेबल है, वो स्टेबल है, कुछ कर नहीं रही। पता है क्यों स्टेबल है? क्योंकि उस सिस्टम की एनर्जी निकल चुकी है, ढीला पड़ गया, वो है ही नहीं उसमें एनर्जी। जब एनर्जी नहीं है तो स्टेबल हो गया। अच्छा एक है, सपोज करो एक 4 साल का बच्चा, 4 नहीं 3 साल का, पता है जो 3 साल का बच्चा होता है उसमें एनर्जी फूट रही होती है, वो चुपचाप बैठ नहीं सकता, कभी रिमोट उठाएगा, कभी उंगली करेगा, कभी इधर दीवारों पे पेंटिंग बना देगा, 3-4 साल का बच्चा, कभी इधर, वो चुपचाप, नहीं तो अकेले खड़ा करके यूं करता रहेगा, सावधान धनुष चलाएगा ऐसी। अब आप बताइए, एक है बच्चा 3 साल, 3.5 साल का, 4 साल का, और एक है लाश। बच्चा आपको इन दोनों में कंपेयर करके बताओ, बच्चा आपको स्टेबल फील हो रहा है या अनस्टेबल फील हो रहा है? यदि वो सो नहीं रहा तो बच्चा अनस्टेबल है और डेड बॉडी स्टेबल है। ये वाला एग्जाम्पल दिमाग में ठूस लो, बच्चे का और डेड बॉडी का, बच्चे का और डेड बॉडी का। यानी डेड बॉडी जो कुछ कर नहीं सकती हो वो स्टेबल होती है। अब एक मोटा आदमी हो, मोटा हो, काफी मतलब ऐसा हो, तो जब वो कुर्सी पे बैठ जाएगा या लेट जाएगा, अब उससे उठने की कहो तो 2-4 बार तो यूं झटके देगा, फिर उठेगा, फिर धीमे धीमे ऐसे ऐसे चलेगा, तो वो कैसा है? स्टेबल है। लेकिन कोई मुझ जैसा हैंडसम, एनर्जेटिक, यंग, अल्टीमेट, टैलेंटेड बंदा हो जिसमें एनर्जी फूटी हुई हो, ठीक है, पढ़ाते समय में भी जोश दिखाता हो, तो वो कैसा है? तुरंत झीने उतरेगा, तुरंत झीने चढ़ेगा, तुरंत माइक सेट करेगा, फटाफट काम करेगा, वो अनस्टेबल है। अब ये मैं स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी मैंने पढ़ा दी। अब डायपोल के ब्याप पे सुनना। डायपोल
इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हो, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में पी डायपोल पड़ा हो, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ताजा ताजा समाचार मिले हैं, माइनस पी कॉस थीटा होती है। आज के समाचार ये कि डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा होती है। अच्छा, अब मैं कुछ रैंडम एनर्जी चेक कराता हूं, रैंडम एंगल, कुछ एग्जाम्पल चेक कराता हूं। बताइए, यदि मैं पहला एग्जाम्पल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री डाल दूं इसमें, मतलब ये थीटा यदि 0 हो, ये थीटा यदि 0 हो, थीटा 0 हो, तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस पीई कॉस 0, माइनस पीई कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1। चलिए दूसरा, यदि ये थीटा 90 हो, इफ और लिख देता हूं, यदि ये थीटा 90 हो, क्या लगता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? ये थीटा 90 हो, मतलब ये वाला थीटा, ये जो थीटा है ये 90 हो, तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। माइनस पी कॉस 90, क्योंकि कॉस 90 खुद तो 0 पूरे, ये सी। मान लो ये थीटा 180 हुआ, तो 180 हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी माइनस पीई कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू -1, ये हो गई +1। तो अब इन 3 एग्जाम्पल में बताइए किस एंगल पर डायपोल की एनर्जी मिनिमम है? 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 किस एंगल पर, एंगल पर, एंगल बताना है, किस एंगल पर डायपोल की एनर्जी मिनिमम है? तो देखिए, इसे बोलते हैं धोखा देना। मैं बार बार हाथ यहां कर रहा हूं तो सबकी नजर यहां चली गई, कई लोगों की, यानी मैंने पूछा किस एंगल पर डायपोल की एनर्जी, तो कई लगा 0, ये वाली नहीं, ये वाला एंगल है जब डायपोल की एनर्जी सबसे कम है, क्योंकि यहां 0 है, यहां 0 से भी कम नेगेटिव है। धोखा हो गया ना, मैं बार बार उंगली यहां करना था, इसे बोलते हैं उंगली करना। अच्छा, एक गेम बताता हूं, नहीं, और ईमानदारी से जवाब देना। ये होता है कभी कभी कि सामने मेरी उंगली देख के ही रिएक्शन करते हो। एक रिएक्शन देनी है आपको, मैं तो नहीं देख पाऊंगा आपको, सब लोग उंगली यूं करो, है ना, गर्ल्स बॉयज जो कर रहे होंगे वो करना है नहीं, और अपने आप फील करना, और फटाफट फटाफट इसको अपनी ठोड़ी पे रखिए, फटाफट इसे अपनी ठोड़ी पे रखिए, रख लिया? अब आप बताना ये ठोड़ी है? ठोड़ी तो ये होती है। अब कितने लोगों ने यहां हाथ रखा था? कितने लोगों ने हाथ, ईमानदारी से, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने कहा फटाफट इसे अपनी ठोड़ी पे रखिए, ठीक है? चलिए, हो गया ना धोखा? चलिए, हाँ, ये हो जाता है। अब देखिए, तो अब आप बताइए इन तीनों एंगलों में डायपोल की एनर्जी सबसे मिनिमम एनर्जी स्टेट है, ये मिनिमम एनर्जी स्टेट है। आप कोई और एंगल भी ढूंढ लीजिए, इससे कम एनर्जी नहीं मिलेगी। तो अब आप बताइए इस वाले कॉन्सेप्ट को, ये सिंस इट इज मिनिमम एनर्जी स्टेट, देयरफॉर ये मैक्सिमम स्टेबल स्टेट है, ये मतलब डायपोल को 0 डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी महसूस होती है, ये सबसे मिनिमम एनर्जी है, इससे कम नहीं हो सकती। तो डायपोल की ये मैक्सिमम स्टेबल स्टेट है, मैक्सिमम स्टेबल स्टेट है डायपोल की ये, और ये मैक्सिमम एनर्जी स्टेट है बेटा, ये इससे ज्यादा एनर्जी नहीं हो सकती डायपोल की। और ये क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी का मतलब अनस्टेबल, ऋतुराज सर, ठीक है, एनर्जेटिक, हैंडसम, अल्टीमेट, तुम तो तारीफ करते नहीं हो, तो फिर मैं अपने आप कर लेता हूँ, ठीक है, बीच बीच में ऐड आते रहते हैं मेरे। तो मैक्सिमम एनर्जी स्टेट है ये मैक्सिमम एनर्जी स्टेट है, इसलिए अब बताइए स्टेबिलिटी के बारे में क्या कमेंट है आपका, या ये कहिए मैक्सिमम अनस्टेबल है, ठीक है, मैक्सिमम अनस्टेबल स्टेट, मैक्सिमम या मिनिमम स्टेबल बोल सकते हो, हाँ ये भी शब्द सही है। ये एक्चुअली वही है, आधा ग्लास खाली है और आधा ग्लास भरा है, वही चीज है। तो बोलो ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया? जल्दी बोलो, मैं भी स्प्लिट स्क्रीन करके देखता हूँ नोट्स में क्या है। ये इसको ओवर हीट हो जाता है मेरा मोबाइल, ये उसके बाद
मोबाइल चेंज कर लूं? हाँ बेटा, तुम बच्चे तो करो, मतलब बच्चे और ज्यादा तो मोबाइल लाइक तो बच्चे हो। अब बेटा फाइबर में पैसे खर्च हो रहे हैं, मोबाइल में माइक में खर्च हो रहे हैं, ट्राइपॉड में खर्च हो गया, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ही जा रही है। हाँ 1 मिनट, अब मैं, हाँ अब मैं यहाँ पर एक सिचुएशन और एक कंफ्यूजन जो हो जाता है वो बता रहा हूं, वो डील कर रहा हूं। भैया 7th की वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, मतलब 7th की, कल की, अच्छा। हाँ इधर देखिए बेटा, मैं एक चीज बोल रहा हूं, सुनेंगे सब लोग। क्वेश्चन यदि ये आता है, आंसर तैयार रखिएगा। क्वेश्चन ये आ रहा है कि इन विच ओरिएंटेशन डायपोल इज इन इक्विलिब्रियम। बताइए, आंसर दीजिए, किस ओरिएंटेशन में डायपोल इक्विलिब्रियम में होता है? गलत क्यों नहीं है? गलत। किस ओरिएंटेशन में? टीना आधा आंसर है ये, गलत कर दिया बेटा। प्रियांशु गलत है ये मेरा। हाँ दीक्षा ने अभी तक ठीक दिया आंसर, वंश ने भी अब ठीक दिया। मैंने क्वेश्चन ये पूछा, आपने ध्यान से सुना नहीं। देखो कल का पढ़ाया हुआ गलत कर दिया आपने, आपने कल का पढ़ाया हुआ गलत कर दिया कई लोगों ने। मैंने पूछा डायपोल किस ओरिएंटेशन में इक्विलिब्रियम होता है, मैंने इक्विलिब्रियम पूछा। और इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है? जहां सिस्टम पर फोर्स भी ना हो और टॉर्क भी ना हो। तो उसका आंसर आएगा 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, जो कल पढ़ाया था। 0 डिग्री और 180 डिग्री ऐसे एंगल होते हैं जहां पर फोर्स भी नहीं होता और टॉर्क भी नहीं होता। फोर्स और टॉर्क कुछ भी नहीं होता। तो क्वेश्चन मेरा आपने सुना नहीं। मैंने पूछा किस ओरिएंटेशन में डायपोल इक्विलिब्रियम में है, तो ये 2 एंगल आएंगे। दूसरा क्वेश्चन, सही सही सुनना, सही सही आंसर देना। डायपोल किस ओरिएंटेशन में स्टेबल होता है? अच्छा खाली स्टेबल हो तो मैक्सिमम स्टेबल बोलते हैं। डायपोल किस ओरिएंटेशन में स्टेबल होता है? जी हाँ, 0 डिग्री पर स्टेबल होता है। अगला क्वेश्चन, डायपोल किस ओरिएंटेशन में अनस्टेबल होता है? खाली अनस्टेबल है तो मैक्सिमम अनस्टेबल मानना। जी हाँ 180 डिग्री। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आगे समझ में। अब एक नेहा कक्कड़ वाला रीमिक्स क्वेश्चन, डायपोल किस ओरिएंटेशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है? क्वेश्चन ये है, डायपोल किस ओरिएंटेशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है? यानी स्टेबल भी हो और इक्विलिब्रियम भी हो। क्वेश्चन का मतलब ये है, स्टेबल भी हो और इक्विलिब्रियम भी हो, तो आंसर ये ही आएगा 0 डिग्री। डायपोल किस ओरिएंटेशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है? तो इस क्वेश्चन में दोनों चीज मिक्स कर दी है कि स्टेबल भी हो और इक्विलिब्रियम भी हो, तो 0 डिग्री। अगले क्वेश्चन का आंसर दो, डायपोल किस ओरिएंटेशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जी हाँ 180 डिग्री। चलिए अब एक क्वेश्चन करके बताइए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। टिक टिक 1 2 3 4 और ये 5। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब लिखिए। क्वेश्चन लिखिए सब लोग, लिखिए क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द टोटल वर्क डन? व्हाट वुड बी द टोटल वर्क डन in rotating a dipole? What would be the total work done in rotating a dipole from its stable orientation to unstable orientation? From its stable orientation to अनस्टेबल ओरिएंटेशन। दिव्यांशी ठीक, अब भरोसा नहीं होता। टीना भरोसा नहीं हो रहा। नहीं यश पूरा सॉल्व करो बेटा, ऐसे यश पूरा सॉल्व करो। टीना ठीक, मुझे भरोसा नहीं होता बेटा। जो कुछ लोग फटाक से आंसर की समझ गए होगे, ढूंढा ढांडी कर ली होगी वैसे तो। निकुंज ठीक, प्रिंस थोड़ा साइन का गड़बड़ है, देख तो दोबारा चेक कर। चेतन गड़बड़, तौसीफ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। What is the work done in rotating a dipole? नहीं बेटा, अक्षांश गलत है, निकुंज ठीक है, वेदांश ठीक है।
व्हाट इज दिव्यांशी, अच्छा मेहनत से किया है। अर्जुन ठीक, प्रिंस सब ठीक है, वेदर भी ठीक है। गौरव थोड़ा पूरा करे से नहीं हुआ। विनय उपाध्याय ठीक। हाँ तो बेटा क्वेश्चन मैं फिर से बोल देता हूँ और आंसर भी बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये था, हाँ प्रियांशु ठीक है। क्वेश्चन ये था व्हाट वुड बी द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम, देखो डायपोल को रोटेट करना है और डायपोल को रोटेट करना है, थीटा वन क्या दे रखा है, उसने बोला है स्टेबल पोजीशन से। थीटा वन है स्टेबल पोजीशन, थीटा आई या थीटा वन, आई माने इनिशियल एंगल, वो है स्टेबल। और फाइनली उसको जिसे हमने थीटा टू बोला है उसे अनस्टेबल पे ले जाना है। अब बताइए स्टेबल का मतलब होता है 0 डिग्री, अनस्टेबल का मतलब होता है 180 डिग्री। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि उसको स्टेबल से अनस्टेबल लाना है, यानी इनिशियली स्टेबल है फाइनली। अब बताओ तो डायपोल को रोटेट कराने का जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ये होता है। अब तो ये कर लोगे आप, माइनस पीई बताओ कॉस थीटा टू थीटा टू 180 डिग्री, थीटा वन 0 डिग्री, माइनस पीई कॉस 180 की वैल्यू -1 +1, काट मत देना इसको, माइनस पीई अंदर -2, आंसर आ गया +2 पीई। ठीक है तो देखो बेटा अब आज के समाचार तो समाप्त हुए। अब मैं आपको आज की क्लास के डाउट बताने के लिए रुक रहा हूं जो आज मैंने टॉपिक पढ़ाया है। और रैंडम डाउट के लिए शाम को मिलते ही है, रैंडम डाउट के लिए शाम को 7:30 बजे आइए। और अभी जो डाउट है, अच्छा बाकी सब लोग भगना मत, रुकना अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, शीट के क्वेश्चन दिए थे, शीट के क्वेश्चन मैं आपसे हाँ भेज दूंगा बेटा, आगे के भी नोट्स भेज दूंगा, आगे के नोट्स मैं आपको, मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 और 20, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 इसको ढंग से करना, शीट के इतने ढंग से करना कि आप छूटते ही आंसर देने लग जाओ। 19 और 20 शीट का, यदि आप, मैं साफ बोल रहा हूं, यदि क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 एफर्टलेस करने की क्षमता रखते हो तो आपकी मैथ बहुत अच्छी हो गई है। अब कितने लोगों को का ये क्वेश्चन हो गया शीट का? क्वेश्चन नंबर अच्छा 1.7 का, मैं कह रहा हूं हरेंद्र देख ये अलग ही दुनिया चलती है तुम लोगों की। मेरे को लगा टाइम बचा है तो मैं आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस कर लूं, तो हरेंद्र कह रहा है सर एचएससी में जान दो आपके क्वेश्चन, पहले जे बताओ जो मैं पूछ रहा हूं, बाय बताओ तुम। अभी पहुंचे ही नहीं कहीं, यश का हो गया, यश बंसल का, यश तो खैर वैसे भी होशियार है ना, ट्राई नहीं किए, गलत बात बेटा, ट्राई करिए। और मैं फिर से बेटा आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि मैं आप सब लोगों के संग मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी मेहनत करिए बेटा। 19वां और 20वां क्वेश्चन करिए, मेहनत से करिए, बुद्धि से करिए, और यदि डाउट हो तो कल जरूर पूछेगा। हाँ अब हरेंद्र को कह लेता हूं क्योंकि हरेंद्र ये कह रहा है बाढ़ में जाए सर आपके क्वेश्चन, पहले मेरा बता दो, है ना। अच्छा अरण्या वगैरह काफी लोगों ने हो गया। फील्ड पॉइंट का मतलब वही पोजीशन, फील्ड पॉइंट का मतलब इस पॉइंट पर, फील्ड हटा दे पॉइंट लगा दे बस। अच्छा निकुंज ने भी कर लिया, दीक्षा ने भी कर लिया। अब एक मिनट इसका देख लू 1.7 का ए क्या है। अच्छा देखिए 1.7 का ए क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, व्हाई। तो देखो बेटा एक क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब बनेंगी जब तक वो कंटिन्यूअस बनेंगी, ऐसे नहीं हो सकती। क्वेश्चन ये, हरेंद्र सुन, सब लोग सुनो, क्वेश्चन ये है 1.7 का ए एनसीईआरटी का, वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होती है, ऐसी नहीं होती, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होती है, ऐसी नहीं होती? तो बहुत सिंपल बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या चीज है? दीज आर द पाथ वेयर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टेंड्स टू मूव। ये वो पाथ होता है जहां पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है।
तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यदि ऐसे भगा होगा तो पाथ ऐसे होगा, ऐसे भगा होगा तो पाथ ऐसे होगा। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऐसे नहीं भग सकता कभी कि पहले भगा फिर गायब हो गया, गायब हो गया फिर अपीयर हो गया यहां पे, फिर भगा फिर गायब हो गया। हरेंद्र समझ में आया? क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जब भगेगा तो कंटिन्यूटी में ही भगेगा। यह हो सकता है कि आगे जाके रुक जाए, रुक गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रुक गई, नहीं बनेगी। ऐसे नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कि पहले भगा और फिर चलेगा तो निशान बनाएगा। अच्छा चलेगा तो निशान बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि चला और गायब हो गया फिर यहाँ पे अपीयर हो गया, धप्पा करके मैं आ गया, हा 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 हा, जैसे रामायण में रावण कभी गायब हो जाता है फिर दूसरी जगह अपीयर हो जाता है। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक आम आदमी है जिसको गायब होने की क्षमता नहीं है, वो सीधे ही कंटिन्यूटी में चल सकता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूटी में ही होते हैं। चलिए अब ये बताओ, मैं माइक ऑन हटा रहा हूं इसको, ये मैं माइक लगा रहा हूं, वो अपना मुझसे अनम्यूट करने के लिए बोले, ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहा हूं मैं, तो रैंडम डाउट नहीं बताऊंगा, आज की क्लास के डाउट बताऊंगा। हाँ बेटा, अक्षत को कुछ पूछना है आज की क्लास का? अक्षत को देता हूँ मैं परमिशन पहले। अक्षत, हाँ बेटा अनम्यूट कर बेटा, पूछ एक एक करके पूछ। सर ये बोल बेटा। सर ये 180 वाले को सर अनस्टेबल क्यों कहते हैं सर? सर हम डायपोल को सर 180 वाले को सर, इन्फिनिटी वाले को सर 180 वाले सर एंगल को सर, क्योंकि 180 डिग्री को गौर से देख, 180 डिग्री पर जो एनर्जी आई थी वो मैक्सिमम आई थी ना सर वो तो सर समझ में आ गया है सर। हाँ, लेकिन हाँ। सर लेकिन सर हम सर उसको सर इक्विलिब्रियम में से हम सर उसको सर अच्छा चल मैं एक चीज और करें बताता सर हूँ, चलो रुक। देखो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी बताने का एक और तरीका होता है, एक और तरीका होता है, वो सुन। स्टेबिलिटी माने मजे वाली पोजीशन, समझ गए? अक्षर म्यूट मत कर, अनम्यूट मत कर अपने आप को, उससे बात करके बात करूंगा। हाँ अक्षर, स्टेबिलिटी माने मजा, अनस्टेबिलिटी माने बिल्कुल खराब मजा। अब देखिए ये ना हमारे पास एक और तरीका बताता हूँ डायपोल वाले में, किसी भी केस में। बताइए डायपोल है, ऐसे पड़ा हुआ है नहीं, और ऐसे नहीं ऐसे पड़ा हुआ है, ये बता ये एंगल कितना है? 0 डिग्री ना। अब देख यदि मैं इसको थोड़ा सा चुल्ल करके ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, ओके? अब आप बता, इसको यू था, इनिशियली यू था, फाइनली वो यहां पर है। बता यदि मैं हाथ छोड़ दूं तो वापस वो इधर ही आना चाहेगा कि नहीं आना चाहेगा? इसको छोड़ दूं तो वापस नहीं है ना? तो बेटा स्टेबिलिटी ढूंढने का एक तरीका और होता है, वो ये तुमने सुना होगा केमिस्ट्री में, दुनिया की हर बॉडी, ब्रह्मांड की सारी बॉडी हमेशा अपनी स्टेबल पोजीशन को ढूंढने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, और वो हमेशा स्टेबिलिटी की ओर ही बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा नहीं रहता, तुरंत स्टेबल हो जाता है एनर्जी निकाल के, समझ गए? तो जब मैंने इसको यहां से चुल्ल किया और हाथ छोड़ा तो वो वापस यहाँ आने लगा, चुल्ल किया वो वापस यहाँ आ जाएगा, यानी इसको यहाँ मजा नहीं आ रहा, मजा यहाँ आ रहा है। अब तक यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। ठीक, अब सुन, यदि यही इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल ऐसे पड़ा हुआ है, ये कितना एंगल है? 180। अब यदि मैं इसको इनिशियली ऐसे इसको हल्का सा रोटेट कर दूं यूं, अब तूने क्वेश्चन गहराई से पूछा है, तो अब ये बताना, यदि